सस्रोग नाम केवल पद्मजा सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धनम कुर्विनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रोग केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदृशम तत्मकाति लक्ष्यम नित्यम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम निर्गुणरहित सद्गुरुत्तम नमामि चैतन्यम शासनं व्योमातीतं निजनम बिंदुकुलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास में परम दयाल सत्य विद्याल के अमृत में वाणी कानों द्वारा पान कर राम सदगुरु दी जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान करो राम सदगुरु दी जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दी दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणों सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद कर्म सब बन कुलम कटाल सात समुंदर सही करी सतगुरु गुण लेते हे सतगुरु अंतर जान गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे बुरकी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव आज समझा रहे हैं राम नाम की भुरकी जिसके पास चाहे श्वास श्वास में हो चाहे परश्वास में, परश्वास में है उसके लिए अक्षर प्रकट हो जाता है और श्वास में करते हैं उसके अक्षर ब्रह्म। और दोनों में गुण बताया है। भुरकी ग्रंथ में दोनों की महाराज महिमा कर रहे हैं जबरदस्त। तो सदगुरु देव फरमाते हैं यहाँ वाणी बांचने वाले और सुनने वाले और सांस प्रश्वास में भजन करने वाले नीलचर की जागृति वाले चाहे श्वास श्वास रटना करने वाले अक्षर ब्रह्म की जागृति वाले सबको सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं। ये सदगुरु सुखराम जी महाराज का जो अनुभव ग्रंथ है ये भांत भांत करके प्राणियों को समझा रहा है। किसके लिए कि तू भूल 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 भटक में रह जाएगा भजन करके भी वाणी बांच कर भी, कि अगर तेरी चाल सही नहीं है अनुभव ग्रंथ के हिसाब से तो महाराज फरमाते हैं आत्मा किधर की कदर चली। इस चाल को समझ के इस केवल ज्ञान की चाल क्या है, पेट भरने की चाल है या नवोदय भक्ति अवतारों की मंदिरों की घृणा की चाल है, देवों को आन बताने की चाल है सुखराम जी की, या शरीरधारी गुरु बनने की चाल है, या अपने आप को सुखराम जी बनने की चाल है। और खूब बदावने कराता है, आश्रम बनाते हैं बड़े बड़े चंदा इकट्ठा करके और उसमें खूब अपना मूर्ति रखते हैं, पगले रखते हैं, पुतले रखते हैं और मंदिरों की काट करते हैं। ये चाल कौन सी है? इसके लिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि हे प्राणी अगर तू भजन करना है, भुरकी ग्रंथ यानी भुरकी तेरे पास में है तो तेरी चाल को सही कर ले। उसके लिए सुखराम जी क्या कह रहे थे, पार ब्रह्म की शरण समझ गए बैठा जाई। पार ब्रह्म की शरण में तू समझ कर बैठा है। कोई श्वास श्वास राम राम कर रहा है, कोई श्वास पर श्वास कर रहा है। चर्चा बात गिनान ज्यों त्यों कर समझावे। चर्चा बात गिनान ज्ञान ज्यों त्यों करके भांत भांत करके केवली भगवंतों ने ग्रंथ में समझाया और जो समझ करके धारण कर रखा है वो ग्रंथ वाचते भी है, सुनाते भी है, सुनते भी है। पर महाराज फरमाते नाम अमृत रस पावे और परमात्मा के नाम का अमृत रस पाने की इच्छा भी है, पर इसे संत की चाल को पेट नाटक है कोई।
सो नर तो सुखराम के नरक गिरा में। ऐसे संत की चाल कौन सी है? ये केवल ज्ञान की जो चाल है, अणुवे ज्ञान का जो आध्यात्मिक निर्णय है, उस आध्यात्मिक निर्णय की चाल को महाराज परमात्मा अपने पेट भरने का काम बना लेता है, आश्रम बना लेता है, चंदे इकट्ठे करता है। और चाहे गृहस्थी हो और चाहे बेगदारी हो, गृहस्थी भी कई आश्रम बना रखे हैं बाणी बांचने वाले, और उसमें बैठ के अपने आप को गुरु सतगुरु मानते हैं, और शरीर क्षीण हो जाता है, बिल्कुल कोमा के जैसे हो जाता है, रटना बंद हो जाती है, और कहते हैं तो समाधि में बैठे। और चाल कौन सी? इधर नवदा भक्ति के अवतारों की इनसे गिरना, इनको हल्का बताते हैं। कैसे बताते हैं हल्का? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, वाणी बांचने वाले के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, यूं परचायर राम को रावण मरायो जो। वशिष्ठ मुनि ने भक्ति बताई रामचंद्र भगवान को, और फिर जब देव खड़े हो गए, उबे हो गए, तो रावण मारने के लिए इनका अवतार हुआ है। रावण किसी से मरता नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी था रावण, ब्राह्मण था कुल में, बल्कि रावण के परिवार वाले शिव जी के 108 विवाह कराए, सोने की लंका शिव भगवान ने दान में दी। ऐसा ब्रह्मज्ञानी होकर के राक्षस बजा और त्रिलोकी नाथ बन गया। आज भी यही हाल है वाणी बात का। तो वशिष्ठ मुनि ने समझा करके कहा, यू पर चायर समझा कर रावण मरायो जो, ब्रह्म को छोड़ लियो काल अगरोय, राम परबस हुआ भाई। अब ये क्या रामचंद्र भगवान परबस हुए कि रावण परबस हुआ? ब्रह्म को छोड़ काल लियो अगरोय, काल सुखराम जी के था, रामचंद्र भगवान केवल भक्ति करने वाले का था, या रावण के काल आया? रावण मरा, रामचंद्र भगवान मरे। जब उनको समझाया और पार ब्रह्म के ईश्वर समाधि को छोड़ के और संकल्प लिया रावण मारने का, फिर समाधि लगाना, तो रामचंद्र भगवान मान गए और उस काल को रोने का काम कर दिया। काल कौन है? रावण काल ही है, समझना, मैंने मरना और जन्मना। वो रोने लग गया, परबस राम परबस हुए भाई। इस राम के परवश कौन हुआ? रावण। राम हो गए, राम कभी परवश नहीं हुए, पर ये अर्थ उल्टा करते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो माया बड़ी बुलाए डाव दे पकड़े आई। अब माया में रामचंद्र भगवान थे या रावण था? केवल भक्ति करते थे, त्रिलोकी नाथ थे, और केवली भगवंतों की सहायता करते थे। बादशाह के एदी आगे भूपत राजिर हाजिर हुई। रामकृष्ण राजा थे त्रिलोकी के, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति हाकम थे, और बादशाह के एदी यानी अणबे ग्रंथ बनाने वाले, अणबे शीश बंधे परवानो सोजन एदी हुई। ऐसे केवली भगवंतों की राम कृष्ण रक्षा करते, महिमा करते थे केवल ज्ञान की। तो माया बड़ी बुलाए, ये माया बहुत बड़ी बुलाए है। भक्ति करने वाले को, सुनने वाले को, अगर ये ग्रंथ का निर्णय सही नहीं करे तो ये माया झपेटे में ले ले, ये जबरदस्त झपेटे में लेती है। ब्रह्म भक्ति थी ना रावण के पास, फिर झपेटे में कैसे ली? त्रिलोकी नाथ बनने की बन गया। इसलिए तो इधर भी सब सुखराम जी बने हुए हैं, केवली भगवंत बने हुए हैं, अपने आप को मोक्ष ग्रामी समझते हैं, और ये मालूम ही नहीं कि नरदेई का ही ठिकाना नहीं। क्यों? महाराज फरमाते हैं अवतारों की, ब्रह्मा विष्णु महेश माता पिता की से घृणा कराते हैं, देवता को अन्न बताते हैं, खुद गुरु बनते हैं। तो उसके लिए भी सुखराम जी महाराज ने लिखा है, हे राजा ओलो असल नीर को कुआवे,
यूं अवतार ब्रह्म सो आवे। उड़ा असल नीर का है, और जितने भी अवतार आते हैं ब्रह्म से आते हैं, ब्रह्म में ही चले जाते हैं। वो जीव नहीं बनते, न मलमूत्र खाते हैं गर्भ में। पण जल को काम जड़ी सुई होई, ओले सु सुन सजे न कोई। ओलो गले नीर होए जावे, नीर ही नीर पुकारे लू। ओले से तू परमात्मा की भक्ति चाहता है तो वो बनेगी नहीं। नीर जो है, ब्रह्म का नाम है, वो नीर है। जो बुरकी ग्रंथ बनाया है वो राम का नाम है, वो नीर है, जड़ है। और त्रिलोकीनाथ हो या केवली भगवंत हो, ये या सांस सांस रटने करने वाले हो, चाहे श्वास पर सांस रटने वाले हो, वो सब ओले के समान। और ब्रह्म परमात्मा का जो नाम है वो नीर के समान। पर सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि भारी चीज जो है हल्की चीज है। हल्की भारी साथ जोड़े खड़ी रहे तो अच्छी लगती है क्या? तो अपन जो मलमूत्र खा करके जीव बने हैं, हम हर्षापन सब हल्की चीज है। चाहे बाणी बाँचने वाला हो, चाहे भजन करने वाला हो, चाहे गद्दी पे बैठ के शंकराचार्य हो, मेहनत गद्दीधारी हो, जो गर्भ में मलमूत्र खाया वो हल्का है। और राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति जितने भी अवतार हुए हैं, जो गर्भ में मलमूत्र नहीं खाया, केवली भगवंत हो चाहे त्रिलोकीनाथ हो, जो मलमूत्र नहीं खाए वो भारी है, वो जीव नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा भारी चीज तके जन माई, ऐसे सब अवतार कहा। भारी चीज है वो सब अवतार है। पर हल्की चीज जगत सब जानो, पर भारी संग शोभा नहीं पावे। हल्की चीज सब जगत जो गर्भ में मलमूत्र खा के आया। महाराज फरमाते वो मलमूत्र खाकर ही इस केवल ज्ञान को अड़ंग बड़ंग कसते हैं, और गुरु जी सदगुरु जी बन जाते हैं, सुखराम जी बन जाते हैं, और लोगों को भरमाते हैं। इधर तीन लोक के त्रिलोकी नाथ की कटवी करते हैं, घृणा कराते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति से माता पिता से घृणा कराते हैं, देवताओं को आन बताते हैं, घर के कुल के जो देवता पितर सबको आन बताते हैं, और खुद गुरु जी बनते हैं। तो क्या शरीर छोड़े बाद में केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय नहीं मालिक बन जाते हैं तो महाराज के परम मोक्ष चला जाएगा या नरदेह में आएगा? महाराज ने लिखा नरदेह आएगा, परंतु जो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति तो नरदेह में शरीर देंगे, गर्भ में वही तो लाएंगे और वही शरीर देंगे। जब उनको अड़वा बताते हो और आप खुद अड़वे हो, न तो खेत खाते हो न खाने देते हो, और उनको बताते हो अड़वे, तो वो शरीर दे देंगे। इसलिए न घर का न हर का वो जीव अवगति में जाएगा। उसके लिए सुखराम जी ने बात बात करके निर्णय किया है। वो बोले कितनी ग्रंथ वाचो, कितने सुनने वाले सुनते रहो, ऐसा निर्णय संसार में उनको नरदेह मिलना परम मोक्ष जाना कठिन है। इसलिए सोचो समझो विचारो करो कि संसार में जिन्होंने श्वास श्वास में रचना करी है, उन्होंने किसी ने भी केवली भगवंतों के ज्ञान की कटवी नहीं करी, न उनके, और सबके महिमा करी। और जिन्होंने श्वास पर श्वास भी भक्ति करी सुखराम जी महाराज ने, तो सब अक्षर ब्रह्म श्वास श्वास रटने वाले की बुरकी ग्रंथ में महिमा करी। भागीरथ नृप सागर वंश में घर पर गंगा आने, दशरथ राज प्रेम के पातर भूर की सब जग जाने। भागीरथी नृप सगर वंश में हुए, सगर वंश के 60,000 पुत्र अवगति में चले गए, गति रुक गई। ये अवगति की महाराज बातें बता रहे हैं आज सारी। भागीरथ ने ऐसी तपस्या करी, ऐसी भक्ति करी, राम नाम की महिमा करी, तो घर मैंने धर पे पृथ्वी पे गंगा लाए, और गंगा से सगर वंश के सब पुत्रों का उद्धार हुआ। सब स्वर्ग में गए अगति से छोड़ करके। तो महाराज फरमाते जो अगति है वो अवगति जिसकी गति रुक जाती,
तो क्या भक्ति करने वाले नियंचर उसकी नहीं रुकेगी? उसके लिए भी सुखराम जी कहे, तो बिना निर्णाद गति करे लोक कौन से जाए, बड़ बेटा खाता फिरे किणे न पहुंचे गांव, किणिया न पहुंचे गांव घर को घर के माए। वो जहां से उठ के गई आत्मा वहीं बाहर बैठी रही, बे अगति, उसको कहते हैं अगति, अवगति, गति रुक गई। गति के लिए ही तो महाराज फरमाते हैं ये ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, आध्यात्मिक निर्णय चाहिए। अब बाणी बाँच ले निर्णय छेड़बेड़ का, पेट भरने का, तो वो खुद ही नरक ग्रामी है, दूसरों को क्या नरक से निकालेगा। भागीरथ ने गंगा लाए, दशरथ राज प्रेम के पात्र, राम के कितने जबरदस्त, दशरथ राजा पिता होते हुए भी रामचंद्र भगवान के कितने जबरदस्त प्रेमी थे, जो अपना शरीर छोड़ दिया, राज छोड़। भुरकी सब जग जानी, ये राम नाम की भुरकी को जानी है। फिर हुतराज किया कुंड खाली, भुरके में लवली ना, बलि राजा रुख मादक भी सम सब भुरके में भी ना। तिरहुत राजा हुआ, नरक कुंड खाली करवा इस भुरकी के पराक्रम से। ये नहीं हम भी राम नाम ले रहे हैं तो हमारे से भी हो जाएगा, पहले खुद का तो करो। धर्मराय की नगरी देखो, खुद का खतर फाट गया क्या। धर्मराय लेखन धर्मेली, चित्रगुप्तर खत फाड़िया। चित्रगुप्तर खत फट जाएंगे, लेखन धर्मेल देंगे, तब जाके समझो तू परम मोक्ष का वासी है। नहीं तो चित्रगुप्त घट घट में बैठा, लिख लिख सैन पजोगे। जो जो तू जैसी करनी करेगा, कर्म करेगा, जैसे हमारे जैसे ज्ञानी बाँचने वाला बन जाएगा और असत्य भाषण करेगा, मन में मर्जी आवे जैसे पूजे घोड़े का है, दूसरों पे अर्थ घटाएगा, तो महाराज फरमाते हैं फिर वो कहाँ जाएगा। चित्रगुप्तर लेखन लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी। और फिर वो धर्मराय जी तो फिर अवगति में बेचते हैं, गति रुक जाती है उसकी करनी से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो बलि राजा हुए, रुखमादक हुए, भीष्म पितामह हुए, ये भुरकी में ऐसे लीन रहे। सतवंती रानी की भुरकी अंत पार्षद आया, उदय अस्त लग जीव मुआ, सो सब ही मोक्ष सिधाया। यहाँ मोक्ष लिखा है वैकुंठ को, ब्रह्मलोक को, और केवल पद आनंद पद है परम मोक्ष। परम पद कह दो, और ये तत्व है ब्रह्म। राम सांस सांस रटते हैं, ब्रह्म की भक्ति है, और श्वास पर श्वास रटते हो वो केवल की भक्ति। ये इतना महाराज इसमें निर्णय है शास्त्रों में और वाणी में। सतवंती रानी थी, ऐसी जबरदस्त भुरकी थी, अंत समय भगवान के पार्षद आए वैकुंठ से लेने को, और उदय से अस्त जितने भी जीव 24 घंटे में मरे, सबको रानी ने कहा स्वर्ग में भेजो, कोई धर्मराय की नगरी नहीं जाना चाहिए। बोलो, ये श्वास श्वास रटना करने वाले भी इतने जबर हुए। और राजा जनक श्वास पर श्वास रटना करते थे, पूरी धर्मराय की नगरी को ही खाली कर और सबको स्वर्ग में भेजा। मोक्ष में नहीं भेज सकते हैं, परंतु धर्मराय के डंडे से निकाल देते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ भुरकी ग्रंथ में महिमा कर रहे हैं आज। तो अर्जुन के मन भया अंदेशा, मोर ध्वज सतवादी, सुत को बद्ध सिंह को दिया, सतव्रत धर्म अनादि। मोरध्वज राजा हुए थे, इतने सतवादी थे कि अर्जुन के मन में शंका हुई, सतवादी नहीं है मोरध्वज राजा। जैसे दुर्वासा ऋषि के मन में आई, कृष्ण बैरागी नहीं है, रचती है, इतने रानियां है, इतना रास रचता है, ये बैरागी कैसे है। तो दुर्वासा ऋषि को जमुना ने उसका बैरागी का, जमुना नदी ने महाराज फरमाते बैरागी का दृष्टांत दिया कि अगर कृष्ण बैरागी हो तो जमुना आधी इधर हो जाए आधी इधर हो जाए, फट गई जमुना। और दुर्वासा ऋषि की शंका मिटी। इसी प्रकार अर्जुन को शंका हुई, ऐसे सतवादी थे, अपने पुत्र को हाथ से बंद करके सिंह को डाल, इतने मोह का त्याग था। मोह का त्याग ही मोक्ष है।
वैकुंठ भी मोक्ष कहलाती है, और केवल पद आनंद पद परम मोक्ष कहलाती है। इसलिए महाराज वैकुंठ मोक्ष को कहा कि माँ परले तक वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मलोक में रहती आत्मा, और माँ परले बाद में सब वापिस आ जाते। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, पांडव 5 द्रौपदी रानी, उग्रसेन से राजा, कुंभे पाक कियो सब खाली, ए बुरकी का काजा। 5 पांडव थे, एक द्रौपदी रानी थी, वो भी सत्य के सार अडिग थे। उग्रसेन जैसे राजा थे साथ में। महाराज फरमाते उन्होंने ऐसे जबरदस्त धर्मराज युधिष्ठिर हुए, पांडव हुए, द्रौपदी, सब ने मिलकर के और 100 कौरवों को कुंभी पाक नरक में डाल। दुर्योधन ने ऐसा कर्म कर कुंभी पाक नरक में डाल। तब ऐसी भुरकी सत्य का गुण काम आया कि मेरे भाई नरक में रहे, मैं स्वर्ग में रहूं, इन सबको स्वर्ग में भेजो। भगत का गुण ऐसा है, संत का गुण ऐसा है, और यहाँ भगत बनते हैं, संत बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, और आप मोक्ष नहीं जाते, औरों को जाने भी नहीं देते। उसके लिए भी सुखराम जी ने लिखा है, बांधा समझ छान मत लीजे, अगम देश जाता को बाड़े, सो जम दूर करीजे। अगम देश में जाने वाले को रोकता कौन है? वही अडवा है। कौन है? हद को काल क्रोध है भाई, जो का काम बिगाड़े। हद मने शरीर के अंदर जिसके क्रोध भरा हुआ रहता है, उसके चाहना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। गुरु हो, चाहे चेले हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वैरागी हो, जिसके क्रोध है, समझ जाओ मान बढ़ाई का भूखा है, वो क्रोध आएगा, वो अपना खुद का भी बिगाड़ेगा और सामने का भी। और बेहद को गुरु, बेहद को काल मूर्ख गुरु, अगम जाता कोई पाड़े। बेहद यानी त्रिगुटी का काल कौन है? जन्मने मरने में लाने वाला, कि जो नेचर की भक्ति करते हैं और त्रिगुटी मेरुदंड तक चले जाते हैं। और ये मुड गुरु, मूर्ख जो गुरु है, बेरंग अर्थ कर करके लोगों को नवदा भक्ति से और 10वीं भक्ति दोनों से वंचित कर दे। वो नरदेय भी आना मुश्किल हो जाता है अवगति में। ये अगम जाता कोई रोके। इसलिए महाराज के हद बेहद के काल से क्यों पच रहा जग माई, इन हद बेहद के कालों से क्यों पच रहा है? जो संसार में ऐसी बातें करता है और न केवल ज्ञान की है, और रूप ही रूप को पूजाता है, रूप ही रूप को पूछता है, रूप ही रूप की महिमा करता है। मैं बस मैं मेरा, मैं मेरा। तो वो सतव्रत कहलाया, सतधर्म कहलाया, या भुरकी कहलाया, क्या कहलाया? क्या संत कहलाए, एक भगत कहलाए? महाराज फरमाते हैं कि भुरकी तजी भूप दुर्योधन, ब्राह्मण पंडिता वर्णी, नृपतज कृष्ण विदुर घर जी में आयो, भुरकी वसी करनी। भुरकी के कारण देखो विदुर के घर साग जिम लिया, परंतु 56 भोग दुर्योधन के कृष्ण भगवान ने त्याग दिया। ब्राह्मणों पंडितों ने भी महिमा गाई है इस भुरकी की, राम नाम की, राजा को छोड़ करके और विदुर जी के घर जी में। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जय मल राव मुरारी मीरा, जगत सिंह बड़ भागी, राका बाका कालो को बा, भक्त पुरा तुम जागी। जेमल राव की कन्या मीराबाई थी। सुखराम जी महाराज ने कितना महिमा करी है सबकी, इतनी महिमा करी है। वो कृष्ण भगत थी, और कृष्ण भगत के बाद में इतने बड़े महाराज फरमाते हैं मीरा में गुण हुआ कृष्ण का। त्रिलोकी नाथ थे, 16 कड़ा धारी थे, इतना बड़ा गुण हुआ कि मीरा का राणा जी से पिंडा कैसे छुड़ा दे। जब तक पिंडा नहीं छूटेगा मीरा को कष्ट बंद नहीं होगा, दुख देना बंद नहीं होगा। आखिर में फिर मीरा के तीर्थ जाने का सोचा, तब वो तीर्थ जाने के लिए घर से निकल गई। तो 2 संतरी राणा जी ने भेजे कि मेरी इसका
ध्यान रखना। मीरा गई आखिर में जाके काशी में, कृष्ण की मूर्ति में समा गई। क्या मीरा मर गई या कड़ा दिखाई कृष्ण ने? ये सोचो समझो विचारो। रूप में रूप कैसे मिलेगा? आत्मा में आत्मा भी कैसे मिलेगी? दो आत्मा भी एक साथ नहीं रह सकती, रूप भी दो एक साथ नहीं रह सकते। आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। तो मीरा को राणा जी से छुड़ाने के लिए कृष्ण भगवान ने कड़ा दिखा दी और संतरी चले गए, तेरी जुजमान तो अब चली गई, खत्म। तब फिर वापिस मीरा निकल के काशी में तुलसीदास जी थे, रैदास जी थे, कबीर साहब। कोई भी कहे कि भक्ति नहीं करी तो फिर रैदास जी को गुरु कैसे बनाए? कबीर साहब के पास कैसे गई मीरा? तुलसीदास जी के पास भी गई। ये मूर्ति समाये बाद गई है, उसका वर्णन कर रहे महाराज। अलग माने इस प्रकार से बड़भागी इतने जबरदस्त हुए, जगत सिंह भाग्यशाली हुए, राका हुए, बांका, काड़ू, कुबा सब सुरगुण भक्ति करते थे। फिर ये केवल्य भक्ति आ गई और परम मोक्ष में। ऐसे मीरा के पास, तुलसीदास जी के पास गए तो कहा मैं औरतों को ज्ञान नहीं मिला। वो क्या औरत आदमी का भाव है, वो क्या ज्ञान। फिर कबीर के पास गई तो कबीर ने कहा तेरे को अभी बेरंग पर्चे चाहिए, तू धाप जावे तब मेरे पास आ जा। अगर बेरंग पर्चे करना है तो सांस सांस में रैदास जी भक्ति करते हैं, सांस सांस में तुलसीदास जी करते हैं, और श्वास पर श्वास में मैं करता हूँ। पर तीनों के पास बुरकी है राम नाम, परब्रह्म परमात्मा का नाम है। वो कवि है, रैदास जी ऋषि हैं और कबीर साहब संत है। इतना फर्क हुआ। तब बेरंग पर्चे की तेरे को इच्छा है, रैदास जी के पास। जब रैदास जी के पास गई और पातल पातल पुर से थूली, रैदास जी हो गए। कटौती में गंगा प्रकट करी, मीरा बहुत राजी हो गई। फिर आखिर में धाप गई। तब कबीर के पास आकर के ये सांस पर सांस की भक्ति करके मेरा परम मोक्ष मिले। महाराज के वचन है ये। कृष्णदास पे हारी करते, मान राज बड़ भूपा, अलख छोड़ लख भुर के लेने, दर्शन तज भज सोपा। कृष्ण प्राण जी वे गलता जी में जयपुर में मानसिक राजा हुआ, उस भगत की बात है। मानसिक राजा के गुरु कौन थे? कनफाड़ा थे। कान में जो मुद्रा पहनते हैं वो कनफाड़े। उनके पास इतनी कड़ाई थी कनफाड़ों के पास में कि वो राजा को इतने चमत्कार दिखाते थे कि शेर बनके राजा को दर्शन देते थे और फिर वापिस कनफाड़े रूप शरीर में आ जाते। तो इतने जब राजा उनका शिष्य बन गया, वो इतने घमंड अहंकार में आ गए कि एक तरफ बैठे गलता जी में कृष्ण प्राण जी दूध का मन अंजल छोड़े हुए थे, सिर्फ दूध का आहार करते थे। वो उनको परेशान करते थे, भक्ति करने नहीं देते। कनफाड़े सब खटदर्शनियों का बता रहे अपने आप को, और खटदर्शनी बनकर के उनको बहुत कष्ट देते। आखिर में जब कृष्ण प्राण जी परेशान हो गए, तब आखिर में जाके कृष्ण प्राण जी ने कहा कि वो जब शेर बन गए और राजा मानसिक दर्शन करने आता था, तो उन्होंने कह दिया, जब शरीर में ही थे कनफड़ा, जब जा साढ़े गद्दा। तो भक्ति करने वाले के तो गुण होते हैं, सांस सांस में करते थे, बेरंग पर्चे भी होते हैं। वो गधे बन गए। अब कन फाड़े कान में गधा बन गया। अब वो गधे से वापिस शरीर में आ नहीं सकता, शेर बनता जब आ जाता। अब मानसिक मानसिक राजा आया, गुरु महाराज दर्शन दो, शेर बनो, गुरु महाराज दर्शन दो, गुरु महाराज कहाँ? अब वो गधे बना हुआ नाड़ हिलावे, और अब वापिस उसको शेर कौन बनावे, कौन शरीर में आवे? गधे से बन नहीं सकते। जब मानसिक राजा कृष्ण प्राण जी के पास गया और कहा मेरे गुरु महाराज कहाँ है? वो शेर बनते हैं फिर दर्शन देते हैं, वो है क्या? तो ये जंगल में रोड रहे होंगे, वो गधे बने हुए। जब वो नाड़ हिलाई, हाँ मैं ही हूँ आपका गुरु, गद्दा हूं, परंतु मैं इनके कहने से गद्दा हो गया, मैं अब वापिस शेर नहीं बन सकता, न शरीर बन। जब महाराज फरमाते मानसिक राजा कृष्ण प्राण जी के शरण में गए,
उनके पांव पकड़े। मानसिक राजा बड़ भूपा, अलग छोड़ लखपुर की लेने। उनको अलग को नकन फाड़ों को छोड़ के, दर्शने को छोड़ करके और राम नाम की ऐसी भूखे धारण करी। आखिर में वो कृष्ण पुराण जी महाराज फरमाते हैं, गलता जी से बाद में फिर सुने हमने वो संत दास जी बड़े अवतार लिया। इस प्रकार से सुखराम जी कह रहे हैं दातड़ा में, इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, श्वास श्वास रचना करने वाले जब्बर होते हैं, वही श्वास पर श्वास रचना करके और ऐसे केवड़ी भगवंत बनते हैं। राम 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 बोलो राम। सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोट संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम। राम राम सबको राम 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 राम। यार खाली किने ले आयो यार।